Hello बच्चों, let's read the following question. What is the numerical ratio of velocity to speed of an object? एक ऑब्जेक्ट की velocity to speed अगर हम numerical ratio निकालें तो वो क्या होगा? फर्स्ट ऑप्शन always equal to 1, हमेशा 1 के इक्वल होगा. always less than 1, 1 से हमेशा लेस होगा. C always greater than 1, 1 से always greater होगा. D either less than or equal to 1, either 1 से less होगा और 1 के equal होगा. So first of all we will talk about the key concept used in the question. इस question में क्या key concept use हो रहा है? Question में हमारे पास two terms है. फर्स्ट वन इज velocity, तो हम दोनों का डेफिनेशन लिखेंगे. velocity एंड स्पीड टू टर्म्स है, दोनों टर्म्स का डेफिनेशन. velocity रिप्रेजेंट करता है पार्टिकल के डिस्प्लेसमेंट को, कि कितने टाइम में पार्टिकल ने कितना डिस्प्लेसमेंट किया. तो टाइम टेकन कितना लगा, कितना टाइम लिया और कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ. सो डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम टेकन इज नोन एज द वेलोसिटी. एंड सेकेंड जो टर्म है दैट इज स्पीड. स्पीड क्या होता है, इसमें ये रिप्रेजेंट करता है कि पार्टिकल ने कितने टाइम में कितना डिस्टेंस कवर किया. डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम टेकन. अब हमें रेशियो निकालना है तो रेशियो के लिए हम डिवाइड करते होते हैं. वेलोसिटी टू स्पीड को निकालना है तो वेलोसिटी को स्पीड से डिवाइड कर देंगे. तो जो रेशियो है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, रेशियो विल बी इक्वल्स टू, किसका रेशियो हमें निकालना है, वेलोसिटी टू स्पीड का रेशियो निकालना है. तो वेलोसिटी को स्पीड से डिवाइड करेंगे तो टाइम टेकन बोथ साइड्स ऊपर नीचे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा. तो वेलोसिटी के लिए क्या रह गया, डिस्प्लेसमेंट, एंड टाइम के लिए क्या रह गया, डिस्टेंस रह गया. अब सपोज पार्टिकल ने ए पॉइंट से मूव करना शुरू किया था, ये क्या था, उसका इनिशियल पॉइंट था. तो पार्टिकल ये डिस्टेंस कवर करते हुए सी पॉइंट के थ्रू आते हुए कहाँ तक आ गया, बी पॉइंट तक. दैट रिप्रेजेंट्स द फाइनल पॉइंट ऑफ द पार्टिकल. तो पार्टिकल ने डिस्टेंस कितना कवर किया, दैट इज ए सी बी. डिस्टेंस कवर्ड विल बी ए सी बी. तो यहाँ से हम लिख सकते हैं डिस्टेंस क्या होगा, ए सी बी होगा. डिस्प्लेसमेंट होता है इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट के बिटवीन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस. क्या होता है, इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट के बिटवीन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है. तो स्ट्रेट लाइन होती है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना है, ए डी बी है. अब सपोज जो पार्टिकल है वो ए सी बी से थ्रू नहीं, ए डी बी के थ्रू मूव किया, मींस पार्टिकल ऐसे ही मूव किया. तो हो सकता है कि पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट है वो डिस्टेंस के इक्वल हो. तो इधर हमारे पास क्या कंडीशन होगा, ए सी बी जो है वो इक्वल हो जाएगा किसके, ए डी बी के. पार्टिकल का डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों इक्वल हो जाएंगे. और हमारे पास क्या हो जाएगा, जो ए सी बी है वो बड़ा रहेगा किससे, ए डी बी से. तो अगर ये दोनों कंडीशंस की हम बात करें तो जो डिस्प्लेसमेंट है वी कैन सी, जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या रहेगा, इधर तो डिस्टेंस के इक्वल रहेगा और क्या रहेगा, डिस्टेंस से लेस रहेगा. तो जो रेशियो है वो क्या रहेगा, इधर रेशियो अगर तो डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के इक्वल हो गया तो रेशियो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा. अगर डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से लेस रहा तो रेशियो क्या रहेगा, 1 से लेस रहेगा. तो जो रेशियो होगा इट विल बी इक्वल्स टू और लेस देन 1. तो गिवन ऑप्शन में से हमारे पास डी इसका करेक्ट आंसर होगा. द न्यूमेरिकल रेशियो विल बी ईदर लेस देन और इक्वल टू 1. So this is final answer for the given question. I hope you understood well. Thanks.